क्या भूत प्रेत होते हैं? क्या उनकी भी कोई दुनिया है? अगर ऐसा है तो वो हमसे क्या चाहते हैं? आमतौर पर भूतिया किस्सों में हम जल्दी विश्वास नहीं करते। वो केवल किस्से कहानियों तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो हमें इन चीजों पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देती है। आज मंगलवार स्पेशल में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी घटना जिसे सुना सबने है पर यकीन कोई नहीं करना चाहता। देश की राजधानी दिल्ली में लोगों की जिंदगी जितनी भागदौड़ वाली है, वहीं इसके विपरीत यहाँ की कुछ जगहें ऐसी भी है जहां लोग दिन में जाने के लिए भी कतराते हैं। मशहूर पैरानॉर्मल एक्टिविटिस्ट गौरव तिवारी, जिनके बारे में लगभग आप सभी ने सुना होगा, उनका भी आखिरी प्रोजेक्ट हमारे आज के किस्से से ही जुड़ा हुआ है। द्वारका सेक्टर 9 का मेट्रो स्टेशन दिल्ली के बाकी मेट्रो स्टेशन जैसा ही है, जहां से लोग अपना आना जाना करते हैं। ये ब्लू लाइन की मेट्रो स्टेशन है, पर यहां घटी कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो इसे बाकी मेट्रो स्टेशन से अलग बनाती है। कहते हैं कि सेक्टर 9 के स्टेशन पर कई बार सफेद साड़ी में एक महिला को देखा गया है, जो कभी भी आती है और कभी भी गायब हो जाती है। ये महिला दिखने में इतनी भयानक है कि जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। आसपास के सभी इलाकों में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसको सुनकर भी अनसुना कर दिया। मेरा दोस्त ऋषभ सेक्टर 8 के पास स्थित एक गांव शाहबाद में रहता था। उन दिनों वो एक कॉल सेंटर में नौकरी किया करता था और आने जाने के लिए सेक्टर 9 के उस मेट्रो वाले रास्ते का ही इस्तेमाल करता था। शाहबाद से सेक्टर 9 तक का रास्ता बेहद सुनसान है, लेकिन आज तक उस रास्ते पर कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे ऋषभ उस रास्ते को बदले। हर दिन की तरह मंगलवार को भी रात तकरीबन 8 बजे वो घर से दफ्तर के लिए निकला। कॉल सेंटर वाली कैब उसका सेक्टर 9 के मेट्रो स्टेशन पर इंतजार कर रही थी। वहां पहुंचकर जैसे ही वो कैब में बैठा, उसने एक अजीब सी चहल पहल महसूस की। दरअसल ड्राइवर रामदयाल परसों की रात बीती सभी को बता रहा था, मेरा तो आखिरी दिन है जी, कालते सेक्टर 10 के चौक पे मिलूंगा, यहां नहीं। भाई के बताऊं, मैंने तो देखी थी वहां। मैंने जैसे ही गाड़ी थोड़ी आगे की, उन्हें घुमा के मेरे एक धर दिया। मेरी तो उड़े ही पट गई भाई साहब। मैंने राम का नाम लिया और उड़ते ही तित्तर हो लिया। ये बताते हुए रामदयाल की शक्ल पर डर साफ झलक रहा था। मेरे साथ साथ ऑफिस के बाकी साथी भी पूरे रास्ते रामदयाल की बातों के बारे में ही सोचते रहे। इतने में सोनू बोल पड़ा, अरे कुछ नहीं है, ज्यादा पीली होगी, वहम होगा इसका, खामा हमारी रात खराब कर रहा है। इन सभी बातों के बीच ऋषभ ऑफिस पहुंच गया और अगली सुबह तक बस इसी बारे में सोचता रहा। उसने इंटरनेट पर भी कई वीडियोस देखी जिसमें सेक्टर 9 की उस महिला का जिक्र किया गया था। ऋषभ के दिमाग में उस महिला के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई। वो ये जानना चाहता था कि यह किस्सा सच है या लोगों का वहम। ऑफिस से छुट्टी होते ही सभी कैब में वापस आ गए। ऋषभ काफी थका हुआ था। कैब में बैठते ही उसकी आंख लग गई। यही कोई 20 या 25 मिनट हुए होंगे। जैसे ही कैब ने सेक्टर 10 का चौक क्रॉस किया कि तभी रामदयाल ने ऊंचे स्वर का भजन लगा दिया, जिससे ऋषभ की नींद टूट गई। उसने झल्लाते हुए रामदयाल को बोला, भाई ये आवाज थोड़ी कम कर लेना यार, अच्छी खासी नींद आई थी, तोड़ दी तूने। करीब 2 या 3 मिनट ही गुजरे होंगे कि तभी शीशे पर जोर जोर से पीटने की आवाज ने सभी को सन्न कर दिया। ये वही महिला थी, सफेद साड़ी, भद्दा सा चेहरा। वो गाड़ी की रफ्तार के साथ भाग रही थी। ये मंजर इतना खौफनाक और दहशत भरा था कि ऋषभ की लगभग सांसें ही रुक गई। रामदयाल ने भजन की आवाज को और ऊंचा कर दिया और गाड़ी को पूरी रफ्तार से भगाने लगा। उस औरत की चीख चिल्लाहट ने सभी को जड़ कर दिया था। उसकी चीख से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को अपने साथ ले जाना चाहती है। रामदयाल ने चीख कर बोला, कुछ भी हो जाए शीशे नीचे ना करियो। कुछ घंटे पहले सुने उस किस्से को अभी सब सच में होते हुए देख रहे थे।
थोड़ी ही देर में शीशे को पीटने की आवाज बंद हो गई और वो कहीं अचानक गायब हो गई। इस हादसे को ऋषभ कभी भी भुला नहीं पाया। द्वारका सेक्टर 9 का ये सच आज भी उजागर है। सरकार ने उस रास्ते के साथ में ही एक दूसरा रास्ता बनाया है। अब सभी लोग उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस रास्ते पर कोई नहीं जाता सिवाय उस महिला के। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल किस्सा को सब्सक्राइब करें।